Hello, my dear students. How are you all? Today we read chapter number 4th, class 6th. The chapter name is sorting material into groups. आज हम लोग इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से मटेरियल्स को ग्रुप के अंदर सॉर्ट कर सकते हैं. अब सॉर्ट मतलब क्या होता है? जमाना. ठीक है ना. सॉर्ट मतलब क्या होता है? जमाना. अब हम लोग इसको पूरे अच्छे से डिस्कस करेंगे. आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस के अंदर भी सीखे होंगे कि सॉर्ट मतलब किसी भी चीज़ को हम लोग किस तरीके से टुकड़ों के अंदर जमा सकते हैं, क्या जमा नहीं सकते, वो आज हम लोग इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे. ठीक है ना. स्टार्ट करते हैं. ऑब्जेक्ट अराउंड अस, यानी कि हमारे चारों ओर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है ना, वो कौन कौन से हैं अभी हम लोग देखते हैं कि वी हैव सीन दैट आवर फूड एंड क्लोथ्स हैव सो मच वैरायटी इन दैम. हम लोग देखते हैं कि हमारे चारों तरफ जितने भी बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं, क्लोथ्स हैं, फूड्स हैं, जो कि बहुत ज़्यादा वैरायटी अलग अलग वैरायटी के हैं. सो नॉट जस्ट फूड एंड क्लोथ्स, देयर इज सच अ वास्ट वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट एवरीवेयर, यानी कि बहुत बड़ी वैरायटी है हमारे चारों तरफ ऑब्जेक्ट्स, यानी कि बहुत ज़्यादा चीज़ों की बहुत ज़्यादा वैरायटी. हमारे पास अलग अलग तरीके के क्लोथ्स हैं, कपड़े हैं, ठीक है ना, अलग अलग चीज़ें, यानी कि फ़ोन्स की बात करूँ मैं, जैसे कि हम लोग फ़ोन यूज़ करते हैं, अलग अलग तरीके के फ़ोन्स आ गए हैं. ठीक है. जैसे कि शाओमी का हो गया, LG का हो गया, सैमसंग हो गया, नोकिया हो गया, एक्सेट्रा. ये हमारे अलग अलग प्रकार के फ़ोन्स हैं. वैसे ही हमारे क्लोथ्स भी जीन्स हो गए हैं, ट्राउज़र हो गए, और जीन्स, ट्राउज़र, टॉप्स, ठीक है ना, स्कर्ट्स, ये सब चीज़ें हैं, अलग अलग तरीके के क्लोथ्स हैं. वी सी अराउंड अस, हम लोग देखते हैं हमारे चारों तरफ चेयर, बुलडॉग कार्ट और साइकिल, कुकिंग यूटेंसिल्स, बुक्स, क्लोथ्स, टॉयज़, वाटर, स्टोन्स एंड मैनी अदर ऑब्जेक्ट्स, यानी कि हम लोग बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम लोग देखते हैं. ऑल दीज ऑब्जेक्ट हैव डिफरेंट शेप्स, यानी कि बहुत सारे ये जो ऑब्जेक्ट हैं वो अलग अलग तरीके के शेप्स के होते हैं, अलग अलग कलर्स के होते हैं, और अलग अलग तरीके के यूज़ में लेने वाले ऑब्जेक्ट्स होते हैं. ठीक है. लुक अराउंड द आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट, हम लोगों को ये देखना है कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं हमारे चारों तरफ, आइडेंटिफाई करना है. एंड राउंड द शेप, और हम लोगों को उनको शेप में बनाना है. आर लिस्ट में इंक्लूड अ रबर बॉल, और उसके अंदर हमारी लिस्ट के अंदर रबर बॉल को भी इंक्लूड करना है, जैसे कि अ फुटबॉल एंड अ ग्लास मार्बल मतलब हम लोग बोलते हैं कंची. ठीक है. इफ़ वी इंक्लूड ऑब्जेक्ट दैट आर नियरली राउंड, अगर हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को लेते हैं जो कि बिल्कुल हमारे चारों ओर हैं, जो कि राउंडेड शेप में है, ठीक है, आर लिस्ट कुड ऑल्सो इंक्लूड ऑब्जेक्ट लाइक एप्पल्स, यानी कि अब देखिए, आप ऑब्जेक्ट जो है वो भी गोल होते हैं, ऑरेंज जो होते हैं वो भी राउंडेड शेप में होते हैं, और अर्थन पिक्चर यानी कि घड़ा, ठीक है ना, अर्थन पिक्चर यानी कि जो पानी का घड़ा होता है वो होता है अर्थन पिक्चर. ठीक है. सपोज एक सेकेंड. सपोज वी आर लुकिंग फॉर ऑब्जेक्ट, यानी कि सपोज हम लोग वो ऑब्जेक्ट को देखते हैं दैट आर ईडेबल, जो कि ईडेबल, खाने लायक होते हैं. वी माइट इंक्लूड ऑल द आइटम्स दैट वी लिस्टेड इन टेबल 1.1 एंड 1.2. 1.1 और 1.2 के अंदर, 1.3 के अंदर, चैप्टर 1 के अंदर हम लोग सीख चुके हैं, जो आप लोग चैप्टर 1.1, चैप्टर 1.2 और चैप्टर 1.3 के अंदर हम लोगों ने सीखा था. ठीक है ना. टेबल 1.1 चैप्टर 1 के अंदर सीखा था हमने. चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1.1, चैप्टर नंबर 1 के अंदर टेबल है 1.1, 1.2, 1.3. वी माइट ऑल्सो, हम लोग ये भी देखते हैं, फाइंड द सम ऑफ ऑब्जेक्ट राउंडेड शेप, जो कि होते हैं बिल्कुल राउंडेड शेप के ऑब्जेक्ट. वी जस्ट लिस्टेड आउट, वो ऑब्जेक्ट जिसको हम लोग अभी लिस्टेड आउट करेंगे, आर ऑल्सो इन दिस ग्रुप, वो भी इस ग्रुप के अंदर आते हैं. लेट अस से, हम लोग अब कह सकते हैं, वी विश टू मेक अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट मेड ऑफ प्लास्टिक, जो कि बने किससे होते हैं? प्लास्टिक से. प्लास्टिक बकेट से, लंच बॉक्स से, टॉयज से, वाटर कंटेनर, पाइप्स एंड मैनी सच ऑब्जेक्ट्स मे फाइंड अ प्लेस इन दिस ग्रुप, यानी कि बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि हम लोग इस ग्रुप के अंदर डालेंगे. There are so many ways to group object. In the above examples, we have grouped ऑब्जेक्ट ऑन दिस बेसिस ऑफ दिस शेप्स ऑफ द मटेरियल दे आर मेड फ्रॉम, यानी कि ऐसे हम लोग ग्रुप्स के अंदर बांटेंगे. जस्ट एग्जांपल लेंगे ग्रुप के अंदर ऑब्जेक्ट्स को, जो कि हम लोग अलग अलग शेप्स और मटेरियल के अंदर जो से बने हुए हैं.
वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑल ऑब्जेक्ट, सारे के सारे जो ऑब्जेक्ट हैं जो कि बने हुए हैं एक या एक से ज़्यादा मटेरियल से, ठीक है। ये जो मटेरियल हैं, है ना, वो बने होते हैं गिलास से, मेटल से, प्लास्टिक से, वुडन कॉटन से, वुड से, लकड़ी से, कॉटन पेपर से, मड से, मिट्टी से, सॉइल से। कैन यू थिंक, क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल भी होते हैं मटेरियल्स के, ठीक है, क्या आपने कभी सोचा है? वो अभी हम लोग इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं एक्टिविटी 1, लेट अस कलेक्ट एज मैनी ऑब्जेक्ट, यानी क्या कलेक्ट करिए आप लोग ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को, पॉसिबल हो सके जितना, फ्रॉम अराउंड अस, जो कि हमारे चारों तरफ वो ऑब्जेक्ट हैं, वो वाले ऑब्जेक्ट को कलेक्ट करिए। ईच ऑफ अस कुड कैच सम एवरी डे, यानी कि इसमें से बहुत सारे जो चीज़ें हैं जो कि हम लोग हर दिन ऑब्जेक्टों को यूज़ में लेते हैं हमारे घरों के अंदर, है ना, और हम लोग उसको कलेक्ट करते, हाँ, और वी कुड ऑल्सो कलेक्ट, और हम लोग उसको कलेक्ट कर सकते हैं सम ऑब्जेक्ट फ्रॉम द क्लासरूम, जैसे कि कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो कि क्लासरूम में भी अवेलेबल होते हैं, और फ्रॉम आउटसाइड इन द स्कूल, जो कि आपके स्कूल से भी बाहर भी होते हैं। वॉट विल वी हैव इन आर कलेक्शन, तो हमारे कलेक्शन के अंदर ऐसा चीज़ क्या होगा जो कि कलेक्शन के अंदर, जो कि ऐसे और राउंडेड शेप के अंदर है, वो कलेक्शन के अंदर क्या होगा, जो कि हैं चौक हो गई, पेंसिल हो गया, ठीक है ना, पेंसिल हो गए, नोटबुक हो गई, रबर, डस्टर और हैमर, हैमर माने हथौड़ा, नील और सोप, स्पोक ऑफ अ व्हील, बैट, यानी कि स्पोक ऑफ व्हील मतलब जो आपके जो साइकिल के जो पहिए होते हैं ना, उसके अंदर जो लोहे की तारियाँ लगी होती है उसे कहते हैं बैट, मैच स्टिक, मैच बॉक्स, ठीक है ना, बैट हो गया, मैच बॉक्स हो गया, सॉल्ट, पोटैटो। वी कैन ऑल्सो लिस्ट ऑब्जेक्ट दैट वी कैन थिंक ऑफ बट कैन नॉट ब्रिंग इन द क्लासरूम, यानी कि इसमें से ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं जो कि हम लोग क्लासरूम के अंदर नहीं लेके जा सकते। फॉर एग्जाम्पल वॉल, स्ट्रीट, डोर्स, ट्रैक्टर, रोड, है ना, यानी कि ऐसे ये सारे जो मटेरियल्स, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है ना, ये सारे जो मटेरियल्स के बने हुए ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको हम लोग क्लास के अंदर नहीं लेके जा सकते। सेपरेट ऑल ऑब्जेक्ट्स, यानी कि बहुत, आज थोड़ी सी वॉइस आ रही है, ठीक है ना, तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ बच्चों, ठीक है, वॉइस को आप लोग नेगलेक्ट करिएगा, मेरी जो वॉइस है उसको आप सुनिएगा थोड़ा ध्यान से, ठीक है। सेपरेट ऑल ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस, इन सभी ऑब्जेक्ट को आप सेपरेट करिए। कलेक्शन दैट आर मेड फ्रॉम पेपर, जो कलेक्शन जो कि पेपर से बने हुए होते हैं और वुड से बने हुए होते हैं, उन चीज़ों को कलेक्ट करिए जो कि पेपर से बने हुए हैं और वुड से मिलकर बने हुए हैं। दिस वे वी हैव डिवाइडेड ऑल ऑब्जेक्ट, यानी कि यही जो वे है उसको हम लोग डिवाइड करते हैं सारे ऑब्जेक्ट के अंदर इनटू 2 ग्रुप्स के अंदर, 2 भागों के अंदर हम लोग उसको डिवाइड करेंगे। एक ग्रुप वो जो कि ऑब्जेक्ट बने हुए हैं, जो कि किससे बने हुए हैं, पेपर और वुड से, और दूसरा वो ग्रुप जो कि वो वाले ऑब्जेक्ट के अंदर आते हैं जो कि नहीं बने हुए होते हैं मटेरियल से, ठीक है ना। सिमिलरली वी कुड सेपरेट द थिंग्स, इसीलिए हम लोग उसको सेपरेट करते हैं दैट आर यूज फॉर प्रिपेयरिंग फूड, जिससे कि हम लोग खाना बनाते हैं। लेट अस बी अ लिटिल मोर सिंथेटिक, अब हम लोग थोड़ा सा और सिस्टमैटिक चलते हैं, सॉरी वो सिंथेटिक नहीं, सिस्टमैटिक है। लिस्ट ऑल ऑब्जेक्ट कलेक्ट 4.1, यानी कि सारे के सारे ऑब्जेक्ट जो हैं वो आपको कलेक्ट करने हैं, ठीक है। टेबल 4.1 के अंदर, यानी अभी जो नीचे हम लोग टेबल देखेंगे, ट्राई टू आइडेंटिफाई द मटेरियल, और उसको आइडेंटिफाई करें मटेरियल को, दैट ईच वन इज मेड ऑफ, इट वुड बी फन टू मेक। दिस इज़ अ लार्ज टेबल, यानी कि हो सकती है ज़्यादा बड़ी टेबल भी हो सकती है, और ये ज़्यादा फन वाली भी है। कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करें अबाउट अस मैनी ऑब्जेक्ट एज पॉसिबल, और बहुत सारे ऐसे पॉसिबल से ऑब्जेक्ट्स हैं जिसको हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं। इट में सीम डिफरेंट टू फाइंड आउट the materials out of which some of these objects are made, यानी कि ऐसे बहुत सारे इट मे सीम डिफिकल्ट, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है कि फाइंड आउट करना ऐसे मटेरियल्स को जो कि ऐसे ऑब्जेक्ट से मिलकर बने हुए हैं। इन सच केसेस डिस्कस योर फ्रेंड, और ऐसे केसेस के अंदर अपने फ्रेंड्स को लीजिए, अपने फ्रेंड्स को साथ में लीजिए, ठीक है, और टीचर्स के साथ बात करिए, पेरेंट्स के साथ बात करिए, ठीक है ना, और मटेरियल्स को आइडेंटिफाई करें कि ऐसे कौन कौन से मटेरियल्स हैं जिनको हम लोग अलग अलग तरीके से
डिवाइड कर सकते हैं। देखिए अब वो टेबल के बारे में बात करते हैं हम लोग। वो टेबल कौन सी है? टेबल 4.1 है। जैसे कि प्लेट, थाली, वो बनी किससे होती है? थाली जो है ना वो बनी किससे होती है? स्टील से बनी होती है, ठीक है ना, स्टील से बनी होती है, ग्लास से बनी होती है और प्लास्टिक से मिलके बनी होती है। ठीक है, प्लास्टिक की भी थाली होती है और ग्लासेस की भी थाली होती है। ग्लास मतलब कांच की भी थाली होती है, स्टील की भी थाली होती है। पैन किससे बना होता है? पैन बना होता है आपका प्लास्टिक से बना होता है और मटेरियल से मिलकर बना होता है। अब आप लोग किसके बारे में बात कर सकते हैं? जैसे कि अब आप मुझे बताइए, कोई भी एक चीज़ के बारे में बताइए। जैसे कि हम लोग बॉटल की बात कर लेते हैं, ठीक है ना, सॉरी, बॉटल की बात करते हैं। बॉटल किससे मिलकर बना होता है? बॉटल बना होता है हमारा प्लास्टिक के मिलकर, प्लास्टिक की बॉटलें होती हैं, ठीक है ना। और लैपटॉप की बात करेंगे, ठीक है ना, बॉटल की बात करते हैं, बॉटल प्लास्टिक की होती हैं और स्टील की होती हैं, ठीक है ना। और बहुत सारे ऐसी ऑब्जेक्ट, लकड़ी की भी बॉटल होती हैं और मड की भी बॉटल होती हैं, मड, ठीक है ना। जैसे कि हमारा पिक्चर होता ना, मटका, पानी का मटका, वो भी वैसे होता है, वैसे ही बॉटल भी बहुत सारी तरीके की होती हैं, ठीक है बच्चों। अब हम लोग वापस से आता हूँ टेबल एक्टिविटी 2 के अंदर। तो ये वाला जो चीज़ है ना, ये आप लोग खुद करिएगा, ठीक है। टेबल 4.2 लिस्ट ऑफ सम कॉमन मटेरियल्स, कुछ ऐसे मटेरियल्स भी हैं, यू कैन ऑल्सो ऐड मोर मटेरियल इन। तो उसके अंदर आप लोग बहुत और भी ऐसे मटेरियल्स को भी ऐड कर सकते हैं। कॉलम वन दैट आर नोन टू यू, जिसके अंदर आपने कॉलम 1 जो कि आप लोग जानते हैं। नाउ ट्राई टू थिंक एवरी डे ऑब्जेक्ट यू नो, यानी कि ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं जो कि आप लोग सोच सकते हैं, ठीक है, जो कि पूरे दिन भर आपके इन सारे ऑब्जेक्ट्स को आप लोग सब चीज़ देखते हैं और जानते भी हैं। दैट आर मेड मेनली ऑफ दीज मटेरियल्स, जो कि बने हुए होते हैं ऐसे मटेरियल से। एंड लिस्ट ऑफ कॉलम 2, और वो आपको बताने हैं कॉलम 2 के अंदर, जो कि मैंने अभी आपको ये एक्टिविटी करके 4.1 के अंदर सिखाया है। तो ये एक्टिविटी जो है, लास्ट का जो ऑप्शन है, ठीक है, ये वाला, ये प्लीज़ आप लोग खुद करके देखिएगा। कुछ भी समझ में नहीं आए तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट है, जैसे कि अब देखिए ये वाला है 4.2 के अंदर, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट आर मेड फ्रॉम सेम मटेरियल। बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो कि बिल्कुल सेम मटेरियल से मिलके बने हुए होते हैं। जैसे कि हमारा है वुड क्या होती है? लकड़ी से बनी होती है चेयर, टेबल, एक मटेरियल है लेकिन उससे बहुत सारी चीज़ें बन रही है। इसके अंदर क्या था? एक मटेरियल था लेकिन बहुत सारी चीज़ें बना रहा था, ठीक है ना। समझ में आ रही है मेरी बातों को? अब ये लेदर के क्या क्या बन सकते हैं? लेदर के बनते हैं पर्स, बेल्ट्स, बैग्स, ठीक है, ये लेदर के बनते हैं, ठीक है ना। शूज़। और प्लास्टिक के क्या क्या बनते हैं? बॉटल्स, प्लास्टिक की बनती है हमारी बॉटल्स बनती हैं, पैन बनते हैं, ठीक है, और लैपटॉप बनते हैं और बहुत सारी चीज़ें बनते हैं, ठीक है ना। कॉटन के क्लोथ्स बनते हैं, ठीक है। ये आपको यहाँ पर राइट डाउन करना है। नेक्स्ट करते हैं हम लोग, व्हाट डू वी फाइंड फ्रॉम दीज टेबल्स। आपने इस टेबल से क्या सीखा? फर्स्ट, वी ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट इन मैनी डिफरेंट वेज। हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि हम लोग अलग अलग तरीके से बनाते हैं। वी दैन फाउंड दैट ऑब्जेक्ट अराउंड अस, जो कि हम लोग देखते हैं चारों ओर हमारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको हम लोग देखते हैं, दैट आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल, जो कि किससे बने होते हैं? बहुत ज़्यादा अलग अलग मटेरियल से मिलकर बने होते हैं। एट टाइम्स एन ऑब्जेक्ट इज मेड ऑफ अ सिंगल मटेरियल, वो ऑब्जेक्ट जो कि बिल्कुल सिंगल मटेरियल से मिलकर बना हुआ है। एन ऑब्जेक्ट कुड ऑल्सो बी मेड ऑफ मैनी मटेरियल, जो कि क्या है? वो बहुत ज़्यादा मटेरियल से, बहुत सारे मटेरियल से मिलकर बना हुआ है। एंड देन अगेन, और दूसरी बार, वन मटेरियल कुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग मैनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट। एक मटेरियल जो है उसको हम लोग यूज में लेते हैं बहुत सारे डिफरेंट ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए। व्हाट डिसाइड्स विच मटेरियल कुड बी यूज्ड, तो हम लोगों ने क्या डिसाइड करा कि कौन से मटेरियल को हम लोग यूज कर सकते हैं। फॉर मेकिंग एनी गिवन ऑब्जेक्ट, इस बनाने के लिए हम लोगों को ऑब्जेक्ट के लिए ज़रूरत पड़ेगी। इट सीम्स दैट वी नीड टू नो मोर अबाउट डिफरेंट मटेरियल, तो हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगी बहुत ज़्यादा ऐसे मटेरियल को, अलग अलग मटेरियल को जानने के लिए। अब बच्चों हम लोग मैं इस चैप्टर के इस पार्ट को यहीं पर ही एंड करता हूँ। अब हम लोग सीखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, किस किस प्रकार के मटेरियल होते हैं, वो अब हम लोग सीखेंगे। तो बच्चों मैं यहाँ पर इस चैप्टर के इस पार्ट को मैं क्लोज करता हूँ। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर, तो उस पार्ट के अंदर हम लोग और भी चीज़ें सीखेंगे मटेरियल के, ठीक है। अगर आपको
इस चैप्टर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझसे व्हाट्सएप के अंदर मुझसे पूछ ही सकते हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो बनाने का तरीका सही लग रहा हो तो मुझे बताइएगा, मैं आगे आने वाले वीडियो भी इसी तरीके से बनाऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले पार्ट के अंदर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।